आपके हिसाब से ओवरऑल पेपर कैसा रहा और कितने आपने स्कोर करे थे इस बार के पेपर में? ओवरऑल पेपर ठीक था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि डुएबल नहीं है। क्वेश्चंस थे जो थोड़े से आपको फंसाएंगे, और सबसे मेन होता है कि टाइम का क्वेश्चन है, उस पे मैथ्स रीजनिंग का मतलब क्वांट टाइप का क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है। प्री में मेरा मार्क्स था 95.34 या 64 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। 95 से ज्यादा नंबर आपके सेक्शन कंट्रोल परीक्षा में आए, तो लेवल 6 की आपको सीधे नौकरी मिल रही, घर पे आपने बता दिया? मम्मी पापा भी बोले हैं ठीक है लगे रहो अभी। हाँ, नहीं ठीक भी बहुत भाई। आदमी सफलता को बहुत जश्न नहीं मनाना चाहिए सफलता का, अदरवाइज असफलता जब आती है तो आदमी सह नहीं पाता उसको। तो उस चीज को आपने कैसे फेस किया, क्योंकि आप भी पढ़ के गए होंगे, नॉर्मल हिंदी ही हर जगह चल रही थी। तो आप जब वहां पेपर में पहुंचे, वहां आपको इंग्लिश मिला, तो कैसे आपने इस चीज को फेस किया? अच्छा, सेक्शन कंट्रोल में एक बहुत बड़ा डर था जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्कैटर प्लॉट डीआई लिखा हुआ था। हम लोगों ने भी एप्लीकेशन में उसको अच्छे से पढ़ाया, टीचर्स ने भी उस पर खूब मेहनत करके उसको पढ़ा और पढ़ाया। तो डर था आपके अंदर पेपर देते समय, यार ऐसा ना हो कि पेपर में पूछ रहा हूँ मैं उस पर इतना वो नहीं कर पाया हूँ प्रैक्टिस। एक बार माइंड में आया कि मतलब ऐसे हाइप बन रहा है कि डीआई ऐसा भी क्या पूछेगा, तो वही सोच के कि माइंड में स्ट्रेस दे के कुछ नहीं है, जो होना है सो होना ही, इसलिए बस प्रिपेयर किया और हुआ। अच्छा, 119 भर्ती आई है, ये बहुत बड़ा डर है बच्चों के अंदर कि 119 भर्ती के लिए मेहनत करो कि ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि समय वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा हम किसी और परीक्षा में रखें। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए बच्चों को जो इस बार का फॉर्म भरेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज कम है तो हर जगह कम ही है, आप रेशियो निकालिएगा तो बहुत वैसा ही निकलेगा, इस पे फॉर्म्स भी थोड़े से कम होंगे। ट्राई करना ही चाहिए, कोई भी हो ट्राई करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। 500 रुपीज में पूरा रिफंड आ ही जाता है। चलिए भाई, नमस्कार भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। ठीक है गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, हम बोकारो झारखंड से हैं, अभी रहते रांची में हैं। अच्छा, आप झारखंड के रहने वाले हैं और रांची में, आप झारखंड से हैं और रांची में अभी भी रह आप रहे हैं? हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, और कैसे यार, बड़ा अच्छा ये लगा कि आपका जोन भी आरआरबी रांची ही आपने चुना था। हाँ सर, वही सोच के चुना के सामने है। मतलब वैकेंसीज और बाकी कुछ आपने नहीं देखा, सीधे ये सोचा कि यार आरआरबी रांची ही चुन लेते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ज्यादा माइंड में नहीं सोचा, बस सोचे कि सामने है, मेहनत करेंगे, ठीक ट्राई है। करेंगे। ठीक है। किसो थोड़ा सा दो चार चीजों के ऊपर बात करें, क्योंकि सेक्शन कंट्रोल की एक ऐसी नौकरी है जिसका बच्चा इंतजार खूब कर रहा था पिछले साल में, जब 2025 में पहली बार भर्ती आई, और उसके बाद फिर 2026 में जी सर। भर्ती आई, तो लेकिन सिर्फ 119 पद इसमें मिले हैं। तो बच्चा यार केशव ये जानना चाहता है कि 2025 में जब वैकेंसी आई थी, जहां 368 वैकेंसी थी, तो आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या पूरी तरीके से इसी में लग गए थे कि बस यही मुझे नौकरी लेकर रखनी है? तो जैसे मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के साथ, पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है। ओवरऑल जैसे शुरुआत में ये बड़ा कंफ्यूजन था कि इसका रीडिंग कंप्रेशन इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा कि कैसे आएगा, तो उस चीज को आपने कैसे फेस किया, क्योंकि आप भी पढ़ के गए होंगे, नॉर्मल हिंदी ही हर जगह चल रही थी। तो आप जब वहां पेपर में पहुंचे, वहां आपको इंग्लिश मिला, तो कैसे आपने इस चीज को फेस किया? नहीं सर, उसमें मुझे इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम ही रहा है बचपन से ही, तो अच्छा, एक मुझे फायदा आपको मिला कि कॉम्प्रिहेंशन। आपके पास इंग्लिश था। हाँ, इंग्लिश मेरा अच्छा है। जैसे मैं सीजीएल भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो इंग्लिश की मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है, मेरा अच्छा है, ठीक है, तो हाँ। उसमें इश्यूज मेरे को नहीं हुआ। अच्छा, सीजीएल के लिए भी आप इंग्लिश नहीं पढ़ते थे? ठीक है। हाँ सर, जैसे मैंने सीजीएल भी 2 टाइम क्रैक किया है, बट 2024 के टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैंने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं डाला था। मेरा हम्म। नॉर्मलाइज 351 मार्क्स थे। अच्छा। फिर अभी इस बार वाले में इस बार भी मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरा रिजल्ट कुछ लेट से आया था। हम्म। हालांकि कंप्यूटर में मेरे को 2 मार्क्स कम आ गया, पर ऐसे मार्क्स मेरा 320 था रॉ। अच्छा, चलिए। अच्छा, और कैसे अगर ये बात करें, जैसे सेक्शन कंट्रोल का फॉर्म आया, आपने वीडियोज कई सारी देखे होंगे यूट्यूब पर कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, कहाँ वैकेंसी ज्यादा है, कहाँ कम है, रेलवे कैसे काम करता है। तो इन सब के बीच में आप एमडी क्लासेस से मुलाकात आपकी कैसे हुई, आपने यहाँ कैसे क्या करा, पढ़ाई करी यहाँ से, कि कैसे आपने एमडी क्लासेस को जाना? तो मैंने जब सर्च किया सेक्शन कंट्रोल, मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई थी, हाँ। तो मुझे आपका एक वीडियो मिला था, तो हम्म। आपने उसका इसमें एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने समझा कि हाँ इस पे ऐसा ऐसा जीके वगैरह नहीं है। हम्म। फिर सिलेबस अप्रोक्स वैसा ही था, आपने थोड़ा थोड़ा कराया भी था, ऊपर ऊपर ग्लांस लिया,
तो समझ में आ गया कि मतलब वैसा ही पैटर्न पे आएगा, जीके हम्म। है नहीं। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी अच्छा है कि हाँ, ये तो है कि 100 पे आपको 95 के आसपास मार्क्स लाना ही होगा, कि वरना हाँ। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट था मेरे जोन में, तो कोई मतलब नहीं बनेगा उससे कम मार्क्स में। हम्म। तो वही सोच के फिर किए, हुआ है अभी, ठीक है, अब आगे देखते हैं डीडी वगैरह। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे इसके लिए? सेक्शन कंट्रोलर के मैंने अप्रॉक्स, ज्यादा मार्क्स तो नहीं इसके नहीं दिए, पर 20 मॉक्स मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। मॉक्स एक्चुअली में अवेलेबल भी नहीं थे ना बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी हाँ हाँ। तो नहीं, कितने नंबर आते थे आपके मॉक्स में? थोड़ा फ्लक्चुएट करता था, कभी 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 92 या 91, कभी 96 भी आया, थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशंस होता था। अच्छा, सेक्शन कंट्रोल में एक बहुत बड़ा डर था जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो एक बड़ा डर ये मिला था कि उसमें स्कैटर प्लॉट डीआई लिखा हुआ था, कैसलेट डीआई लिखा हुआ था, और वो बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था उसका। हम लोगों ने भी एप्लीकेशन में उसको अच्छे से पढ़ाया। टीचर्स, क्योंकि वो रेगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो टीचर्स ने भी उस पर खूब मेहनत करके उसको पढ़ा और पढ़ाया। लेकिन पेपर में वो आया नहीं। तो डर था आपके अंदर पेपर देते समय कि यार ऐसा ना हो कि पेपर में पूछ रहे हो और मैं उस पर उतना वो नहीं कर पाया हूँ प्रैक्टिस। एक बार माइंड में आया कि मतलब ऐसे हाइप बन रहा है कि डीआई ऐसा भी क्या पूछेगा। फिर कुछ मॉक्स में भी आया, तो उसमें एक बहुत हाई लेवल नहीं था, थोड़ा बहुत था जो मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था पर मैनेजेबल था। तो वही हाँ। सोच के कि माइंड में स्ट्रेस लेके कुछ नहीं है, जो होना है सो होना ही है, हम्म। इसलिए बस प्रिपेयर किया और हुआ। और पिछले बार मतलब ये अच्छा भी लगता है कि एमडी क्लासेस ने बहुत मेहनत भी किया था इस चीज को लेकर। मतलब हम लोगों ने बहुत वीडियो पढ़ाई थी, बहुत क्लासेस कराई बच्चों को सेक्शन कंट्रोल में, और रिजल्ट भी वो देखने को मिले। अभी तक मान के चले सेक्शन कंट्रोल के हमने लगभग 8-9 इंटरव्यू ले लिए। और हम जब यूट्यूब पे तलाश कर रहे थे कि सेक्शन कंट्रोल के इंटरव्यू और किसके पढ़े हैं, तो यूट्यूब पर कोई इंटरव्यू मिला ही नहीं सेक्शन कंट्रोल का। अब क्यों नहीं मिला, अच्छा। मुझे उसका कारण नहीं पता कि क्यों नहीं मिला। एक 368 में 368 तो बच्चे भी कम थोड़ी हैं। कहीं कोई वीडियो ही नहीं था, और मैंने सोचा भाई मैंने 10 इंटरव्यू ले लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे नोन में है जो सेक्शन कंट्रोल को तैयारी कर रहे थे। तो ये अच्छी बात रही। अच्छा, 119 भर्ती आई है, ये बहुत बड़ा डर है बच्चों के अंदर कि 119 भर्ती के लिए मेहनत करूं कि ना करूं। कहीं ऐसा ना हो कि समय वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा हम किसी और परीक्षा में लग जाए। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए बच्चों को जो इस बार का फॉर्म भरेगा? सर, अगर आप ये सोचें कि वैकेंसीज कम है तो हर जगह कम ही है, आप रेशियो निकालिएगा तो बहुत वैसा ही निकलेगा, इस पे फॉर्म्स भी थोड़े से कम होंगे, तो हाँ। एक सीट पे आपको प्रेशर लगभग उतना ही पड़ेगा, कुछ 19-20 होगा। और आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं मेरा क्या होगा नहीं होगा, आपको ट्राई करना ही चाहिए, कोई भी हो हम्म। ट्राई करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। ₹500 इसमें से 400 रिफंड आ ही जाता है। तो बिल्कुल आप सही एक बात एग्जाम दीजिए, ट्राई करिए, नहीं हो तो ऑब्वियसली दिल पे नहीं लेना है, लेकिन ट्राई है। जरूर करना चाहिए। जैसे पिछले बार 4.5 लाख ही फॉर्म पड़े थे, तो हमें लगा 119 भर्ती तो बहुत ज्यादा होंगे, तो 2-2.5 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, शायद वो भी ना पड़े। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो अगर 2 लाख फॉर्म कहीं पड़ रहे हैं और 100 वैकेंसी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के अंदर कि अगर उनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो सिलेक्शन ले सकते हैं वो। तो हाँ सर, इसके और ऊपर अभी भी। फॉर्म से भी टाइम है, एटलीस्ट हाँ। 3-4 महीने तो कम से कम मिलेंगे, डेट तो अभी हाँ। आया नहीं है। और अभी हमने यूट्यूब तो पर इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया है कि सेक्शन कंट्रोल क्या है, बाकी चीजों को लेकर। उसमें बहुत नेगेटिव बच्चा है। मतलब नेगेटिव इस तरीके का है कि सर वैकेंसी इतनी कम आई है और आप कोर्स बेचने में लगे हैं, सर वैकेंसी इतनी कम आई है, क्या करें क्या ना करें। तो हमने कहा यार वैकेंसी कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप तैयारी इसके लिए बहुत अलग से करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है भाई। मैथ्स आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, हर परीक्षा के लिए वही पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ते हैं वही पढ़ना है, खाली रीडिंग कंप्रेंशन अलग से आपको पढ़ना होगा अगर आप प्योर रेलवे वाले बच्चे हैं तो। और अगर एसएससी और बाकी बच्चे हैं, तो वो भी मेहनत नहीं करनी है आपको, वो भी आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। और रीडिंग कंप्रेंशन पेपर भी इतना कठिन नहीं आया था कि नहीं कोई कर पाएगा। तो सिर्फ थोड़ी सी वो मेहनत करनी है। आपके हिसाब से ओवरऑल पेपर कैसा रहा, और कितने आपने स्कोर करे थे इस बार के पेपर में? ओवरऑल पेपर ठीक था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि डुएबल नहीं है, एक दो क्वेश्चंस थे जो थोड़े से आपको फंसाएंगे, और सबसे मेन होता है कि टाइम। हाँ। 120 मतलब 100 क्वेश्चन है, उस पर मैथ्स रीजनिंग का मतलब क्वांट टाइप का क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है, हम्म। थोड़ा सा मतलब टाइम भी मैनेज करना होता है। पर हम्म। ठीक है, प्रैक्टिस पे थे तो हुआ। बस प्री में मेरा मार्क्स था 95.34 या 64 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा, जो 100 में से नॉर्मलाइज होते हैं 95 90। नंबर आपके आए थे, 95 से ज्यादा नंबर आपके सेक्शन यस। कंट्रोल परीक्षा में आए। वेरी गुड यार। यस। और और फिर साइको, साइको में 22, एग्जैक्टली सर मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ। 22 के नियरली था मार्क्स, आउट ठीक। ऑफ 30। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात भी है। यार कैसे, अब 2-3 चीजों पे और भी थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि एक तो बच्चे इस चीज को लेकर बड़ा परेशान थे कि फॉर्म भरे कि ना भरे, आपने क्लियर कर दिया कि फॉर्म भरना ही चाहिए। और तैयारी उसको साइड बाय साइड लेकर चलेगी भाई, तैयारी उसको अपनी करते रहे, उसमें कोई दिक्कत उसके पास नहीं आएगी। दूसरी चीज ये भी है कि आपकी क्या पहली नौकरी है, इससे पहले कुछ आपकी नौकरी लगी है? नहीं सर, ये फर्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि सीजीएल मैंने लिया है, पर वो मैं एलिजिबल नहीं था,
हाँ। तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये अभी तो फर्स्ट ही है। ये भी अभी तो 100% फिक्स नहीं है, अभी डीवी है, मेडिकल है, बहुत कुछ वो है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको चश्मा लगा नहीं है तो उसके लिए कोई बड़ी समस्या है नहीं। तो लेवल 6 की आपको सीधे नौकरी मिल रही घर पे, आपने बता दिया। हाँ सर, अभी सिर्फ घर पे ही बताया है, और कैसा जैसे माहौल है आपको घर का? बताया है। अच्छा है, पर बहुत ज्यादा हाइप नहीं किए, मम्मी पापा भी बोले हैं ठीक है लगे रहो। मैं वैसा हूँ भी नहीं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ही मैं हूँ। हाँ नहीं, ठीक भी बहुत भाई। आदमी सफलता को बहुत जस्ट नहीं मनाना चाहिए सफलता का, अदरवाइज असफलता जब आती है तो आदमी सह नहीं पाता उसको। तो हाँ इस सर। वजह से जो है वो सफलता को जितना कम से कम लोगों तक रखा जाए वो सही है। बाकी तो जीवन में भी बहुत सफलताएं मिलनी ही मिलनी है, उसमें नहीं दिक्कत है। ठीक है, नए बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं यार केशव, की कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? सर, एमडी क्लासेस से आप पढ़ना पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, आप जहाँ से हाँ भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जैसा आपको बताया जा रहा है करिए, उसको हम्म। रिवाइज भी करिए, बार बार करिए, क्योंकि एक हाँ। बार आप कर लिए क्लास तो आपको लगता है कि मेरे को सब आ गया। मुझे भी हम्म। शुरू में लगता है कि मुझे तो सब आ गया, पर नहीं आता है। आप क्वेश्चन लगाने जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है। सही बात फिर है। से करना होगा। हम्म। करिए, जो करना है रिवाइज उसको करिए, फिर से करिए। जीके टफ लगता है, मुझे भी लगता है जीके बहुत ज़्यादा। तो उसको थोड़ा सा कोशिश कर, ज़्यादा टाइम दे। वो पढ़ने से नींद भी आता है, पर फिर भी ऐसे कि नहीं करना होगा, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, सही तो वो बात है। सबसे सबसे मेन दिमाग में ये लाना होगा कि भाई मेरे को करना होगा, मेरे पास ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। हम्म। ये नहीं हुआ तो क्या होगा। सही बात है। और आदमी लग रहा है तो फिर लग जाए, जैसे आपने भी भाई मेहनत करी, 300 वैकेंसी बहुत ज्यादा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से आप लगे रहे तो नौकरी इसमें मिली। तो 119 वैकेंसी बहुत कम नहीं होती, अगर कोई लगा रहेगा तो उसको जरूर नौकरी मिलेगी। ठीक है कैसे यार, जी अच्छा सर। लगा आपसे बात करके। और आपको नंबर भी मेरा पर्सनल मिल जाएगा, तो कभी भी कोई भी तरह की कोई भी बातें होंगी तो जरूर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार सर। भाई।